गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज व्यूअर्स के डिमांड पर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जब फ्रेशर हो के बच्चे साइट में जाता है ना, तो उससे पूछा जाता है व्हाट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। वो बोलता है सर ग्रेड M20, मतलब मिक्स, आगे कुछ वो बोल ही नहीं पाता ग्रेड होता क्या है। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए कि ग्रेड क्या है। जो ग्रेड जो है एक तरह का कंक्रीट का डेजिग्नेशन है। अब आप बोलोगे ये वर्ड क्यों, डेजिग्नेशन क्यों है? डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट बोलेंगे इसको। डेजिग्नेशन का मतलब कोई पद है, एक ओहदा है। देखिए, मैं अगर आपको पार्टिकुलर कोई पद के बारे में बोलूँ कि वो एक कॉलेज का टीचर है, तो आपके माइंड पे ये इमेज आ गया ना कि अच्छा टीचर है तो पढ़ाने का काम करता होगा, या क्या क्या उसकी एक्टिविटी होगी। एक उसका वर्क आपको दिख रहा है ना, उसका मतलब उसके बारे में पता लग रहा है ना। उसी तरह डेजिग्नेशन ऑफ कंक्रीट की बात बोलूँ तो मतलब कंक्रीट के बारे में कुछ डिटेल वो बताता है, ठीक है। ये कैसा इंफॉर्मेशन देता है? डिजिग्नेशन जो ग्रेड है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 20 डेज। मतलब जो डेजिग्नेशन है ये क्या बताता है, किसी भी कंक्रीट का जो है वो स्ट्रेंथ बताता है कितना दिन बाद, 28 डेज बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अगर बोले ग्रेड क्या है, तो आप बोलोगे एग्जाम्पल में बता देना कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या हो सकते हैं। M10 ये ग्रेड है कंक्रीट का, M20, M25, ये सब जो है कंक्रीट का ग्रेड है। अब आप बोलोगे सर ये M10 क्या है, तो आपको मैं पार्टिकुलर चीज़ बता देता हूँ। ये देखिए, पूरा M10 जो है ना, इसको हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट बोलेंगे। लेकिन इसमें M क्या है और 10 क्या है? जो ये आपका M है, ये इसका मतलब होता है मिक्स, ठीक है। मिक्स का मतलब प्रोपोर्शन जो यूज हुआ है, इसमें कितना सीमेंट यूज हुआ होगा बनाने में, कितना सैंड और कितना कोर्स एग्रीगेट जिसको आप बोलते हैं बजरी, और इसको बोलते हैं आप रेता अपने लैंग्वेज में, ठीक है। ये कितना मिक्स करके क्या रेशियो में, क्या वॉल्यूम में हुआ है, वो आपको बताता है मिक्स। एग्जाम्पल M10, तो इसका मतलब हो गया 1, 3, 6, मतलब एक अगर गुना सीमेंट लिया तो 3 गुना जो है उसका सैंड लेंगे, और उसी का 3 गुना वॉल्यूम में जो है हम कोर्स एग्रीगेट देंगे। फॉर एग्जांपल, ये आप गमला देख रहे होंगे, इस गमला में अगर आप, गमला बोलते हैं देसी लैंग्वेज में हम, जो मेसन लोग यूज़ करते हैं, इसमें मान लीजिए अगर एक गमला आपने सीमेंट लिया ना, तो इसी तरह का 3 गमला जो है आपको सैंड लेना पड़ेगा, और इसी तरह का 6 गमला जो है आप अगर गिट्टी का ले लोगे तो वो आपका M10 बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया मिक्स, जो मैंने आपको प्रोपोर्शन बता दिया। अब ये 10 क्या है? 10 क्या है? 10 जो है ये नंबर है जो डिनोट करता है, क्या क्या डिनोट करता है, ये आपको बताता है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ किसका? कंक्रीट का। किस कंक्रीट का? जो पार्टिकुलर ग्रेड M10 है, जिसमें ये रेशियो मिक्स हुआ है, तो उसका जो स्ट्रेंथ है 28 डेज बाद बताता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 28 डेज बाद ही क्यों? मैं बताता हूँ। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है 3 दिन पे चेक कर सकते हैं, 7 डेज पे कर सकते हैं, 14 डेज पे कर सकते हैं, और 28 डेज पे। लेकिन जनरली हम प्रीफर करते हैं 28 डेज पे चेक करना, इसलिए कि 99% जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का वो जो है 28 दिन बाद ही देखने को मिलता है। इन चीज़ों में कम मिलेगा, किसी में 60% दिखने मिलेगा, किसी में 22% मिलेगा। तो हमको कंक्रीट का फाइनल स्ट्रेंथ देखना है ना, तो इसलिए 28 डेज बाद ही चेक करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल में है। अब किसी भी कंक्रीट ग्रेड का स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या करते हैं, जब हम कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं, मतलब जो मिक्स रेशियो है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, ये बनाते हैं, तो उसको बनाने के समय छोटे छोटे जो है ना इस तरह का क्यूब बना लेते हैं। ये क्या कहते हैं, इसका मोल्ड आता है, तो इस तरह का जो हम क्यूब जो आपके सामने नज़र आ रहा है बना कर रख लेते हैं, 5-10 सैंपल रख लेते हैं, और 28 डेज बाद इसी क्यूब को हम जब चेक करते हैं, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है उसमें जब हम चेक करते हैं, तो उसकी वो स्ट्रेंथ बताता है। M20 होगा तो उसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm² हो जाएगा 28 दिन बाद। M10 अगर होगा तो उसका स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm² हो जाएगा। जो उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है ना, जनरली यही इसका स्ट्रेंथ है। तो कहने का मतलब, जब मैं आपको ग्रेड बोलता हूँ M20, तो आपके माइंड पे इमेज आ जाता है कि अच्छा इस पार्टिकुलर ग्रेड का इतना स्ट्रेंथ है, और इसका क्या है, इतना प्रोपोर्शन है, इतना रेशियो है। जनरली जो ये क्यूब होता है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इस क्यूब के बारे में, इसका साइज बता देता हूँ। ये 150 mm इस साइड, 150 mm ये साइड, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो है यहाँ थोड़ा कर, ये लीजिए यहाँ लिख देते हैं, जो इसकी पार्टिकुलर जो हाइट है वो भी आपका 150 mm का होगा। तो क्यूब जो आपका कभी कभी पूछ सकता है साइज ऑफ क्यूब, आपको कभी भी फ्रेशर इंजीनियर हो तो आपको जनरली पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ क्यूब ऑफ कंक्रीट जो टेस्टिंग के लिए हम बनाते हैं वो आप बता देना। 155 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm
इंटू 150 mm, ठीक है। और आपको सेंटीमीटर में बोले तो क्या बोलना है, 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पता हो गया। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि ग्रेड आपको पता लग गया। अब जनरली जो आप मिस्त्री को बोलते हो कि M20 ग्रेड यूज़ करो, तो वो क्या करेगा कि उसके इमेज हो गया उसके माइंड पे कि एक गमला इसमें से हम सीमेंट देंगे, और M20 का जो रेशियो होता है, मतलब ये मैं लिख देता हूँ 1, 1.5 और 3, तो वो क्या करेगा, 1.5 तसला, इसी 1.5 गमला जो है सैंड यूज़ करेगा और 3 गमला कोर्स एग्रीगेट करेगा। किसी किसी पार्टिकुलर साइट में ये गेज बॉक्स यूज़ होता है, मेजरिंग, ये भी मेजरिंग है। इसमें से क्या किया जाएगा कि एक सीमेंट यूज़ कर लेगा, इसी तरह 1.5 जो है आपका सैंड यूज़ कर लेगा, और इसी तरह फिल करके 3 जो है आपका बजरी इस्तेमाल कर ले, इसको आप कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इसका कोई जो डायमेंशन है इन गमलों का, मेजरमेंट बॉक्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, जनरल कुछ होता है पार्टिकुलर साइट में, लेकिन ये चेंज हो सकता है। अगर मुझे एक बार में ज़्यादा कंक्रीट बनाना हो तो हम पार्टिकुलर जो इसका डायमेंशन चेंज होते रहता है, इसलिए इसको प्रॉपर डायमेंशन आपको जरूरी नहीं, वैसे मैं जनरल डायमेंशन फिर भी आपको बता देता हूँ। और जो ये गमला की बात करते हैं आप, ये छोटे छोटे मिस्त्री लोग यूज़ करते हैं, आप देखे होंगे। कभी कभी क्या होता है, अपने घर में जो मस्टर्ड ऑयल होते हैं ना, तेल का जो टीना सब होता है, वो खाली हो जाता है, तो मिस्त्री लोग उसको ही मसाला बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। तो कहने का मतलब, जब मैं ग्रेड की बात करूं तो आपको मतलब उसका प्रोपोर्शन माइंड पे आ जाना चाहिए और उसकी स्ट्रेंथ आपके माइंड पे आ जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं कई पार्टिकुलर यहाँ ग्रेड आपको लिख दिया हूँ और उसका मिक्स रेशियो कर दिया हूँ और उसका स्ट्रेंथ मैं यहाँ लिख कर लाया हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जनरली कोई अगर आपसे पूछेगा कि M20 ग्रेड का क्या होता है रेशियो, M25 का क्या होता है, M5 का क्या होता है, तो आप यहाँ से बता सकते हो। फॉर एग्जांपल M5 का जो स्ट्रेंथ है ये 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, या MPa मतलब मेगा पास्कल, दैट मीन्स न्यूटन पर mm से सेम यूनिट होता है, ठीक है। और यही चीज़ अगर आपको कोई भी साइट में, आप तो ये ध्यान में रहेगा कि M20 का जो है 20 न्यूटन पर mm स्ट्रेंथ होता है, लेकिन आपको बोलेगा कितना kg पर सेंटीमीटर स्ट्रेंथ आता है, तो ये 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये कहाँ से होता है, कुछ नहीं, आपको ये वाला वैल्यू इधर वाला वैल्यू याद नहीं रखना, जस्ट इसी में ना 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट ये वैल्यू पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। कभी कभी साइट में होता है कि कैलकुलेशन जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में ना होके kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, याद नहीं रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताने करोगे तो आपको पता होना चाहिए, याद नहीं रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको, जो M25 तक जो है ना, M25 यहाँ से लेके M25 तक जो है ना, इसको बोलते हैं हम नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है बाई वॉल्यूम, और इससे ऊपर जो होता है ना, वो जो ये होता है डिज़ाइन मिक्स, और ये होता है बाई वेट। मैं बताता हूँ पार्टिकुलर चीज़। देखिए, जो आप M25 तक कोई भी डिज़ाइन करते हैं ना ग्रेड का, जो आपको पार्टिकुलर फील्ड में बताया था, ड्राइंग में होता है कि M20 चलाओ, तो ये क्या है कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आप मान लो इतना सीमेंट ले रहे हो, मान लो इसके लिए ले रहा हूँ, तो इसका 2 गुना सैंड लेना है, मतलब जितना सीमेंट ली उसका 2 गुना सैंड ले लिए, और इसका 4 गुना, मतलब इसका 4 गुना कोर्स एग्रीगेट लेना है, 4 गुना लेना है। ये वॉल्यूम किसी में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें ले रहे हो इस पार्टिकुलर गमला में, तो इसके अनुसार 1 सीमेंट तो 2 सैंड और 4 कोर्स एग्रीगेट। इसमें ले रहे हो तो एक जो आपका गेज बॉक्स है, जो बॉक्स है सीमेंट का, 2 बैग्स आपका सैंड का और 4 बॉक्स आपका जो है कोर्स एग्रीगेट का आएगा। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि एक बैग ले दिए, एक बैग आप सीमेंट ले रहे हो और 2 तसला वो ले रहे हो, ऐसे नहीं। आप जिस भी मेजरिंग इक्विपमेंट करोगे ना, उसी के रेशियो में आपका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है बाई वॉल्यूम, आपको समझ में भी आ रहा है, ये बाई वॉल्यूम ही चल रहा है, ठीक है। और एक होता है डिज़ाइन मिक्स का मतलब होता है बाई वेट, यहाँ पार्टिकुलर वेट के अनुसार डिज़ाइन होता है। 40 आपको अगर दे देगा ना मिक्स डिज़ाइन करना है और बाई वेट आपको ड्राइंग में गिवन होगा, तो आपको हो सकता है कि लिखा हुआ रहे उसमें सीमेंट 50 kg एक बार मिक्स बनाना है, तो 60 kg आप सैंड हो सकता है, या 100 kg सैंड हो सकता है, 200 kg कोर्स एग्रीगेट हो सकता है, 250 लीटर पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट आपको बोल रहा हूँ। तो आप बोलोगे यार सीमेंट को सर बोल रहे हैं kg में, चलो ये तो ठीक है, सैंड को kg में बोल रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट गिट्टी जो है बजरी को सर kg में बता रहे हैं, ये kg में थोड़े ना होता है, CFT में आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मिक्स डिज़ाइन में जो होता है ना, बाई वेट बताया जाता है हर एक चीज़ को, पार्टिकुलर चीज़ को। ये मिक्स जो डिज़ाइन बनाते हैं जनरली, ये डिज़ाइनर जो इंजीनियर होते हैं ना, जो कंक्रीट डिज़ाइनर हो, तो वो तैयार करते हो पार्टिकुलर एक चीज़ का जो है ना, पार्टिकुलर चीज़ का आप क्या कहते हैं स्ट्रेंथ चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हो गया कि कितना इसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इसका पार्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या है,
किसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इसका जो आपको एब्रेशन वैल्यू क्या, डिफरेंट स्ट्रेंथ को चेक करके और कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगाकर वो कई मिक्स ट्राई करते हैं और उसमें से जो उसको पार्टिकुलर मान ली स्ट्रेंथ चाहिए उस तरह का वो स्ट्रेंथ दे देते हैं और पार्टिकुलर उस स्ट्रेंथ के लेने में जो केजी ऑफ मटेरियल लगा वो केजी के अनुसार देते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन मिक्स आप समझ गए। डिज़ाइन मिक्स जो M20 के ऊपर जितना भी है, M30, M35, M40, M40, M70 तक, ये सभी मिक्स डिज़ाइन होता है। मिक्स डिज़ाइन का मतलब बाई वेट और आपको जो बताया एक नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है बाई वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गया। आई थिंक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, ये जो है मान लीजिए M10 ले लिए, तो M10 का मतलब 1 3 6, तो 1 3 6 का आप समझ गए क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, 6 क्या, समझ गए। लेकिन हमारे घरों की तरफ आप जनरली देखोगे मिस्त्री आपको बोलेगा 6 3 1 का मसाला बना दो, 6 3 1, आप बोलोगे ऐसा रेशियो तो मैंने पढ़ा नहीं है। जनरली मिस्त्री लोग क्या करते हैं ना, इसको अपोजिट बोल देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने से दिमाग लगा लेना है कि 6 जो है कोर्स एग्रीगेट मतलब बजरी है और ये आपका रेता है। ठीक है, और ये जो है आपका सीमेंट है, ये आपको अपने से लगाना। वो मेसन होते कभी कभी अपोजिट बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए, कहने का मतलब ये। चलिए, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूँ कि एक पार्टिकुलर यूज़ बता देता हूँ थोड़ा सा कि किसका क्या यूज़ है। देखिए, आपका M5, M7 और M10 ये सभी जो है ना PCC में यूज होता है। PCC का मतलब होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब ऐसा कंक्रीटिंग करना जिसमें रेनफोर्समेंट नहीं आ रहा है, स्टील का यूज़ नहीं हो रहा है, एक लीन वर्क के लिए मतलब वीक वर्क के लिए। फॉर एग्जांपल, कहीं आपको एक बेड प्रोवाइड करना है, बेड का मतलब कंक्रीट का नॉर्मल सा बेड प्रोवाइड करना है, आपको एक फुटिंग का बेड तैयार कर देना। फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलम का तो अलग से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा, जस्ट सॉइल के ऊपर एक छोटा सा PCC प्रोवाइड कर देते हैं। मैं आपको इमेज भी आपके सामने आ जाएगा अभी, ताकि लोड जो है वो ना सॉइल का एक लेवल सरफेस में आ जाए। ठीक है, उसकी मैं बात बोल रहा हूँ। या किसी का घरों का आपने आंगन देखा होगा, आंगन में लोग क्या करते हैं कि बारिश होता है, पानी उनी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो ड्राई सरफेस चाहिए, तो क्या करते हैं कि चलो आंगन को थोड़ा पक्का कर दो, तो थोड़ा सा कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो उसमें ये जो है बहुत ही वीक वाला रेशियो लगता है, कहने का मतलब ऐसा ये लग जाएगा या 7.5 वाला लग जाएगा, M10 वाला लग जाएगा, जिसमें जैसा M10 लग गया तो 1 3 6 लग गया। ठीक है, इस तरह का रेशियो लगने का मतलब ये है कि आपका जो है आपको इतना स्ट्रेंथ से मतलब नहीं, जस्ट एक मतलब कोई पार्टिकुलर यूज़ के लिए वो आपको फर्श चाहिए। ठीक है, और जो ये जो M15 है, M20 है, ये जो है M20 से ऊपर जितना भी वर्क होता है ये RCC वर्क के लिए होता है। RCC का मतलब हो गया आपका एग्जाम्पल में हो गया कॉलम हो जाएगा, बीम हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा। ठीक है, या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, या कोई डैम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात बोलते हैं। M20 से ऊपर जो M50 है ये भी जनरली PCC में होता है, लेकिन समटाइम्स ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर मतलब जिसमें स्ट्रेंथ हमें कम चाहिए तो वहाँ भी हम M15 का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको जनरली कभी भी साइट में आप वर्क करोगे तो मिनिमम M20 तो ग्रेड स्टार्ट होगा ही। M20 बोल दे तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, M25 बोल दे तो आपको रेशियो पता होना चाहिए, लेकिन M30 से जितने ऊपर होंगे वो कोई पार्टिकुलर रेशियो को फॉलो नहीं करता। ये मिक्स डिज़ाइन वाली बात हो गई ना, मैंने बोला ना आपको। तो यहाँ से इधर मिक्स डिज़ाइन हो जाएगा, तो मिक्स डिज़ाइन का मतलब बाई वेट, ये आपका काम का चीज़ नहीं, मतलब काम का चीज़ तो है, ये आप तैयार नहीं कर सकते जब तक कि आप एक अच्छा कंक्रीट डिज़ाइनर ना हो जाओ। इवन साइट इंजीनियर भी मिक्स डिज़ाइन को तैयार नहीं कर सकता है, एक अच्छा जो कंक्रीट डिज़ाइनर है वही तैयार करेगा। ठीक है, वो पार्टिकुलर हर चीज़ का एक्टिविटी को चेक करेगा, किस तरह का एनवायरनमेंट में वो कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो वो है। और बाकी जो आपको मैंने ये सारा बताया, ग्रेड बताया, तो एक तरह का एक क्या कह सकते हैं आप, रटा हुआ चीज़ है। M20 है तो 1 1.5 3 चलेगा, M15 है तो 1 2 4 चलेगा। आपने तुरंत कंक्रीट बना देना, मटेरियल तैयार कर देना, आपने कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जो मिक्स है तो पार्टिकुलर केजी में लिखा हुआ रहेगा कि इतना केजी सीमेंट दो, इतना केजी सैंड दो, इतना केजी कोर्स एग्रीगेट दो, मतलब बजरी दो, जिसको आप बोलते हैं गिट्टी बोलते हो, इतना दो। तो ठीक है, ये सारी बातें हैं। और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया। जो डैम है वहाँ जनरली मिक्स डिज़ाइन प्रीफर करते हैं। जो आपका कोई बड़ा बिल्डिंग है, कई फ्लोर का होता है, वहाँ मिक्स डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। इवन जो आपका बुर्ज जो भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, वहाँ नॉमिनल मिक्स थोड़े चलेगा, ग्रेड नहीं चलता, वहाँ भी पार्टिकुलर एक वहाँ मिक्स डिज़ाइन तैयार किया गया होगा वहाँ। ठीक है, कभी ठीक है, तो मैं यही बोल रहा था कि आप लोग को अब मुझे लग रहा है यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक और चीज़ बात, कभी कभी हमको पार्टिकुलर अगर वर्क इंपॉर्टेंट इतना नहीं होता तो घरों में देख रहे होंगे अब मिस्त्री लोग क्या करते हैं कि मैनुअल मिक्स करते हैं। मैनुअल मिक्स का मतलब क्या होता है कि हाथ से कंक्रीट को तैयार कर देना। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है स्ट्रॉन्ग सा, यहाँ मतलब सूखा कोई जगह होता है, यहाँ सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट को मिला के तैयार कर लेते हैं। लेकिन साइट में जो है ये हैंड मिक्स अलाउड नहीं होता है, वहाँ आपको क्या कहता है कि एक प्रॉपर जो कंक्रीट मिक्सर होता है उसी से सारा काम करना है।
ठीक है। मैं आप लोग को बता दूं कि इससे जो आगे मेरा वीडियोस आएगा वो डिफरेंट जो है आपका जो एस्टिमेशन हम अभी चला रहे थे बीबीएस वर्क, तो उसको मैं थोड़ी देर के लिए केवल ग्रेड बताने के लिए रोका था। मतलब आपका बीम का किस तरह से पूरा बीबीएस बनेगा और स्लैब का क्या बीबीएस बनेगा, अगला जो मेरा लेक्चर है उसी पे आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा और कंप्लीट अगर देखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को साइट में। मैं स्टार्ट करूँगा जहाँ ए से और जेड तक सब कुछ कंप्लीट मैं कराऊँगा, ठीक है। तो यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बताइए कैसा बना है। कोई फीडबैक मुझे दीजिए, फिर मुझे पता